रात गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने और झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। गली के मोड़ पर बनी एक छोटी सी चाय की दुकान कांपती हुई लालटे टैन की पीली रोशनी में जगमगा रही थी। लकड़ी की बेंच पर दो आदमी बैठे थे, हरिया और चंदन। अरे चंदन, तूने कभी उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रात में रुककर देखा है? लोग कहते हैं वहां सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। कहते हैं वो औरत असल में उसी हवेली वाली है जिसकी बरसों पहले मौत हो गई थी। उसकी लाश ठीक से दफन नहीं हुई और उसकी आत्मा भटकती रहती है। मेरा ममेरा भाई उधर से देर रात गुजरा था। बोला किसी ने पीछे से नाम पुकारा, पर कोई नहीं दिखा। फिर पैरों के पास ठंडी हवा चली। कई दिन बुखार में पड़ा रहा था। लोग बातें बनाते हैं हरिया, पर गांव का ही जमरूद याद है? वही जो शराब पीकर हवेली में घुस गया था। सुबह उसे चौपाल के पास मिला था, पूरा पागल। ना मानो तो भी क्या, आधी रात को गांव के बाहर वाले कुएं पर मत जाना। औरत के रोने और बच्चे के हंसने की आवाजें एक साथ आती हैं। चाय की भाप और धुंधली रोशनी में उनकी बातचीत गहरी होती जा रही थी। तभी कदमों की आहट आई। उनका तीसरा दोस्त भुवन वहां आ पहुंचा, चेहरा बुझा हुआ, जैसे किसी अनजानी जगह से लौटा हो। चल अब मजा आएगा, तू ही कोई डरावनी कहानी सुना दे। भुवन ने धीमी आवाज में कहा। ये कहानी मेरी अपनी नहीं, मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी। उत्तर प्रदेश के घने जंगलों में एक गांव था, नागदेवपुर। दिन में साधारण गांव, पर रात में मानो किसी और दुनिया का हिस्सा। कुत्तों का एक साथ रो देना, पुराने बरगद से आती कराहें, सूखे कुएं के पास औरत की चीखें। बरसों पहले की एक घटना ने पूरे गांव पर एक अदृश्य साया छोड़ दिया था। रात 10:30 बजे के करीब हल्की बारिश, हवा और एक घर में लालटेन की पीली लौ। धारनी अपने बेटे लल्लू को गोद में लिए बैठा था। बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। लल्लू की हालत खराब है जी, कुछ कीजिए। अब और रुकना खतरे भरा है। मैं अभी साइकिल से शहर के अस्पताल ले जाता हूं। माया डरते हुए बोली। रात का वक्त है, रास्ता सुनसान, डर लग रहा है। धरनी की आंखें भर आई। डर मुझे भी है, पर लल्लू की जान को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम घर पर दुआ करो। वो साइकिल पर बेटे को लेकर निकल पड़ा, एक ऐसे सफर पर जिसमें हर मोड़ पर खतरा था। बारिश तेज हो गई थी। साइकिल चलता धरणी एकदम अकेला था। अचानक उसे रास्ते के बीच में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। बेटा जरा रुक जा, ये टोकरी भारी है, हाथ कांपते हैं। अम्मा, मेरा लल्लू बीमार है, देर हो जाएगी। दुआ लगेगी बेटा, मेरी मदद कर दे। मन पिघल गया। धरणी झुककर टोकरी उठाने लगा, पर वहां कोई था ही नहीं। उसकी रूह कांप उठी। हे भगवान, अभी तो यहीं खड़ी थी। वो पागलों की तरह साइकिल पर चढ़ा और तेजी से भागा। कुछ दूर जाते ही साइकिल की जंग लगी चैन जमीन पर गिर गई। हे राम, अभी टूटनी थी। वो चैन ठीक करने झुका ही था कि सामने एक औरत, हूबहू उसकी पत्नी माया जैसी। माया, तुम यहां कैसे? मैं डर गई थी, एक परछाई पीछा कर रही थी। जल्दी करो, लल्लू को मुझे दे दो, तुम साइकिल ठीक करो। धरणी कुछ सोच नहीं पाया और उसने लल्लू उसे थमा दिया।
थोड़ी दूर जाकर अचानक उसके मन में खटका हुआ। उसने पीछे देखा और उसकी सांसें रुक गईं। वो माया नहीं थी, वो छलावा था। लाल आंखें, काला चेहरा, हंसता हुआ, और उसकी गोद में लल्लू। धरणी चीखा, मेरे बच्चे को छोड़ दे। वो पागलों की तरह दौड़ा, गिरा, उठा, फिर दौड़ा। एक टूटी पगडंडी पर छलावा बैठा था, लल्लू उसकी गोद में और चेहरे पर दानवी मुस्कान। धरनी रोते रोते बोला, मेरी जान ले ले पर मेरे बच्चे को छोड़ दे, वो मेरी रूह का टुकड़ा है। छलावा ने काला हाथ उठाया लल्लू की तरफ। तभी अंधेरे को चीरती मोटरसाइकिल की तेज रोशनी, इंजन की आवाज। छलावा दर्द से चीखा और धुएं की तरह गायब हो गया। लल्लू जमीन पर गिर पड़ा। धरणी ने दौड़कर उसे उठा लिया और सीने से चिपका लिया। बारिश अब उसे डरावनी नहीं, राहत जैसी लग रही थी। मोटरसाइकिल वाला था शेखर, बरनी का दोस्त। अरे धरणी, ये हालत क्यों? भरनी रोते हुए गले लगा। भाई, तू ना आता तो मेरा लल्लू चला जाता। वो औरत नहीं थी, छलावा था। पत्नी का रूप बनाकर बच्चे को ले गया। अब मैं हूं, हम दोनों लल्लू को लेकर शहर चलेंगे। उस रात धरणी की कहानी नागदेवपुर में हमेशा के लिए बस गई। एक पिता जिसने परछाइयों से लड़कर अपने बच्चे को बचा लिया और साबित कर दिया, डर चाहे कितना भी गहरा हो, पिता का प्यार उससे लाख गुना ज्यादा मजबूत होता है।